हेलो एवरीवन। हम आप लोगों के सामने 10वां के इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणमिति, सबसे पहले त्रिकोणमिति का अर्थ समझिए। त्रि त्रि मने तीन, कोण मने कोण, मिति मने मापना। त्रिकोणमिति का अर्थ है तीन कोणों को मापना। इसी प्रकार आगे त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो जानना आप लोगों को बहुत ही आवश्यक है। त्रिकोणमिति के सूत्र और एनसीईआरटी के 8.1 आप लोगों को आज सारे डाउट क्लियर कर देंगे। यहाँ पर रुक हम आप लोगों को 8.1 के आधार पर जो जो आवश्यक है वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 8.8 8.1 में जिस आधार पर क्वेश्चन है उस आधार पर जो जो आवश्यक है वो आप लोगों को बता देना चाहते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिभुज को जानना बहुत ही आवश्यक है। थीटा क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, सभी चीज जानना आप लोगों को बेहद आवश्यक है। इसलिए जानिए, सबसे पहले जानिए थीटा। थीटा से पहले ये कोण 90 डिग्री का होता है। क्यों और कैसे अगले वीडियो में जानिएगा। यहां जानिए, इसका नामकरण पहले कीजिए। ए बी सी, बी 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। और लंब और आधार थीटा के अनुसार निर्भर होता है। अगर जो ये वाला कोण थीटा है तो लंब ये होगा। अगर जो ये वाला कोण थीटा है तो लंब ये होगा। इसलिए लंब थीटा के आधार पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी त्रिभुज में 90 डिग्री अगर ये है और ये थीटा है तो लंब आपसे पूछेगा तो BC होगा। इसी प्रकार अगर जो 90 डिग्री ये है, थीटा ये है, इसमें लंब पूछेगा, लंब बराबर AB होगा। ये थीटा के सामने वाला कोण लंब और बाकी आधार। थीटा आप लोग समझ गए हैं, लंब आधार समझ गए हैं। अब कुछ सूत्र है वो देख लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर
लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये 6 सूत्र आप लोग को रट लेना है, खास करके त्रिकोणमिति 10वां में। चैप्टर 8.1 में पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो मान ज्ञात करें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। एक बार फिर से क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ देते हैं। इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C, cos C. सबसे पहले एक चित्र बनाइएगा। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। हम त्रिभुज का नाम रख दिए ए, बी समकोण बोल रहा है, बी यहां सी। अब आगे ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो मान ज्ञात करें साइन ए। सबसे पहले तो हम AC ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो भी पूछेगा हमसे उसका उत्तर लिखेंगे। तो फाइंड AC, AC इज इक्वल टू पहले निकालेंगे AC। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो AC कर्ण है, तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंदर रूट। AC इज इक्वल टू रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चौबीस के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, टोटल जो है 625 जोड़ कर आएगा। छह सौ 25 का वर्गमूल 25, यानी फाइनली हमको AC बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया। इसकी इसी प्रकार इधर देखिएगा आप लोग, साइन ए का मान निकालना है। साइन ए, तो ए यानी थीटा ये हो गया। जब ये थीटा होगा तो लंब कौन होगा? BC। तो साइन ए बराबर लंब बटा आधार, यानी BC बटा
साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, यानी बीसी बटा एसी। बीसी आपका हो गया 7 सेंटीमीटर और एसी हो गया 25 सेंटीमीटर। 7/25 आपका आंसर। इसी प्रकार अब cos A का निकाल लीजिएगा। सेकेंड मेथड है 2 में, एक का हो गया ये 2, साइन C बराबर साइन C पूछ रहा है, यानी थीटा ये हुआ। तो थीटा जब ये हुआ तो लंब इसका सामने होगा, ये ए बी लंब होगा। तो साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा ए सी। ए बी आपका 24 सेंटीमीटर और एसी है 25 सेंटीमीटर। देखिए यहीं पर 2 प्रकार का क्वेश्चन है, यही आप लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि थीटा के क्रमशः बदलने से हमारा आंसर भी बदल रहा है। जहां थीटा होगा उसके सामने लंब होगा, यहां थीटा है ये लंब, यहां थीटा है ये लंब। इतना चीज आपको क्लियर हो जाने के बाद त्रिकोणमिति का 10% भाग समझ जाइए आपका क्लियर। इसलिए ध्यान देकर सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आगे बताते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं। ये दूसरा प्रकार का क्वेश्चन है, 3 नंबर है उसी चैप्टर का। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइएगा आप लोग और ए बी सी इसमें निर्धारित कीजिएगा, जिसमें 20 समकोण लीजिएगा और उसके बाद साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण बराबर 3/4। इससे आधार निकालना है। आधार बराबर सूत्र आप लोग को मालूम होना चाहिए। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट होता है रूट ओवर कर्ण स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, रूट 7 होगा। अब जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हमें निकाल देना है। कॉस ए और टेन ए का मान निकालें। डायरेक्ट अब यहां कॉस ए, सारा चीज क्लियर है। लंब 3 है, कर्ण 4 है और आधार 7 है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार जो रूट 7 है वहां आधार के आधार पर आ गया, रूट 7/4। ये आपका आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन tan ए बराबर tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार,
लंब आपका 3 है और आधार जो अभी निकाले हैं आप 4 हैं। आपका आधार जो है √7 है जो अभी निकाले हैं। ये दूसरे टाइप का हो गया आप लोगों के पास, जिसमें आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और त्रिभुज एबीसी मान के साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4। तो लंब है जो ये 90 डिग्री है, इसको थीटा रखिए तो लंब हो जाएगा 3 और ये कर्ण 4 और ये √7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक में है जो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा में है cot² थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले एक नंबर देखिएगा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ये जो क्वेश्चन है तो ये इस आधार पर है 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। ये क्वेश्चन इस आधार पर है a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। आप लोग को सूत्र पता होगा, पहले भी पढ़े होंगे। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b² होता है। इसलिए उसी का ध्यान रखते हुए उसी सूत्र को यहां लगाना है। 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा 1 का स्क्वायर माइनस cos² थीटा a² - b² a² - b a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। 1 का स्क्वायर 1 होगा और sin² थीटा का स्क्वायर sin² थीटा। 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा और 1 - cos² थीटा बराबर होता है sin² थीटा। cos थीटा बराबर sin थीटा cot थीटा, तो cos² थीटा बटा sin² थीटा होगा cot² थीटा। cot² थीटा आ गया। इसको हल करने के बाद और यहां दिया हुआ cot थीटा बराबर 7/8। जब cot थीटा बराबर 7/8 तो cot² थीटा बराबर व्हाट? हमें cot² थीटा का मान ज्ञात करना है। cot थीटा बराबर 7/8 है, तो cot² थीटा बराबर क्या होगा? तो cot² थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, यानी 49/64। ये 1 नंबर और 2 नंबर दोनों का हल है। यहाँ भी cot² थीटा पूछ रहा है और इसको हल करने के बाद भी cot² थीटा आ रहा है। इसलिए दोनों का आंसर 49/64 होगा। ध्यान से देखिए आप लोग और समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग 10th स्टैंडर्ड का जो बुक है NCERT 8.1 उसका 2-3 क्वेश्चन देख लिए। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो भी हम बोलने जा रहे हैं। ऐसे मेरा पढ़ाना लक्ष्य नहीं है, हम पढ़ाते नहीं, ये मेरा पैशन है। पैशन और प्रोफेशन में अंतर होता है, लेकिन आप लोगों को मोटिवेशन
करना चाहते हैं एक चीज में कि किसी भी बड़े आदमी का डायलॉग मत मारिए। पढ़ने वाले बच्चे खासकर बिल गेट्स का डायलॉग मारते हैं कि जो भी आलसी रहेगा उसी को हम काम देंगे, लेकिन बिल गेट्स वो एक सॉफ्टवेयर के आधार पर बोलता है और हम स्टूडेंट एक मेहनत के दम पर कुछ भी करते हैं। इसलिए आगे वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों के पास जरूर जाएगा। थैंक यू।